ग्रीन कार्ड के नाम पर अगर दलाली हुई, ये भ्रष्टाचारी का प्रकोप पनपा, तो मैं और मेरा पूरा संगठन भारतीय किसान यूनियन कूका क्रांति और इसके समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ा आंदोलन करेंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का हम लोग काम करेंगे। मंत्री आदरणीय श्री प्रदीप बत्रा जी तक, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक, शासन प्रशासन के आला अधिकारियों तक मैं ये संदेश देना चाहता हूं, मंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हम तो मंत्री साहब से प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील कर रहे हैं। हरिद्वार के भी हैं, राजधानी के भी हैं, सभी प्रकार के अधिकारी शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान में नीति नियम के अनुसार ताकत दी, हम उसका पालन करते हुए उनको बताएंगे। जो मुख्य विषय है वो है परिवहन विभाग के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चार धाम योजना के अंतर्गत ग्रीन कार्ड बनाए जाने के संबंध में सरकार हर वर्ष चार धाम यात्रा के दौरान बाहर से आ रहे श्रद्धालु यात्री गणों के लिए गुरुकुल नारसन बॉर्डर पे, रोशनाबाद में और ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाती है। और ग्रीन कार्ड बनाने के टाइम पे वो एक काम करते हैं, हमारे यात्रियों को, हमारे वाहन चालकों को, स्वामियों को दबाव में लेकर के कि भाई इसका फिटनेस दिखाओ, इसका फिटनेस कराओ। तो जब मैं परिवहन आयुक्त कार्यालय गया और आरटीओ देहरादून मिला श्री संदीप सैनी जी से, और परिवहन आयुक्त कार्यालय गया सनत कुमार जी से, वहां मिला, मैंने उनसे एक बात जानी। मैंने कहा जी मुझे ये बताओ, जब गुरुकुल नारसन पे या रोशनाबाद में या ऋषिकेश में गाड़ियों के चार धाम यात्रा हेतु ग्रीन कार्ड बनाए जाते हैं, उनसे क्या मांग होती है, क्या डिमांड होती है? उन्होंने कहा मुझे, सनत कुमार जी ने और श्री संदीप सैनी जी ने कहा कि भाई हम गाड़ियों के कागज देखते हैं, डीएल देखते हैं और आरसी देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं, प्रदूषण देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, जिसके कागज वेरीफाई है उसका ग्रीन कार्ड बना के आगे भेज देते हैं, जिससे वर्षा सफर में कोई दिक्कत ना हो। और मैंने उनको जब अपनी शिकायत बताई, इस ज्ञापन के माध्यम से मैंने उन्हें शिकायत बताई, मैंने कहा श्रीमान जी एक बड़ी ही गंभीर समस्या है, वहां फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों को, अर्थात यात्रियों को, वाहन चालकों को डरा धमकाकर, उन्हें रीति और नीति का भ्रम दिखा करके वहां पर एजेंटों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से ग्रीन कार्ड के नाम पर फ्रॉड होता आया है। और पिछले वर्ष से पिछले वर्ष हंगामा भी किया था, कांग्रेस ने विरोध भी किया था। उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर बात कहने की मेरी यह है, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन तक, परिवहन मंत्री आदरणीय श्री प्रदीप बत्रा जी तक, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक, शासन प्रशासन के आला अधिकारियों तक मैं ये संदेश देना चाहता हूं, उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की धरती पर, अर्थात गुरुकुल नारसन बॉर्डर पर, विशेषकर गुरुकुल नारसन बॉर्डर पर और रोशनाबाद में ग्रीन कार्ड के नाम पर अगर दलाली हुई, ये भ्रष्टाचारी का प्रकोप पनपा, तो मैं और मेरा पूरा संगठन भारतीय किसान यूनियन कूका क्रांति और इसके समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ा आंदोलन करेंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। मेरा विचार यह आया क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे अपने कई साथी हैं जो वाहन चालक हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें पिछले साल, उससे पिछले साल कई बार रोका गया और उन्हें दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारा फिटनेस सही नहीं है, जबकि वहां फिटनेस का कोई मतलब नहीं होता। और कई जो ये यात्रियों की बसें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें जैसे स्विफ्ट है और कई प्रकार की जो यात्री से संबंधित गाड़ियां चलती हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि हमें यहां पर तंग किया जाता है। मतलब कि हमसे फिटनेस के नाम पर, तुम्हारा फिटनेस सही नहीं है, तुम्हारा ये सही नहीं है, तो अवैध वसूली की जाती है। और सिर्फ काम वहां पर क्या होता है फिटनेस के नाम पे, ये भी मैं आपको बता दूं, काम वहां पर सिर्फ ये होता है कि बाहरी राज्यों से जो बड़ी बसें आती हैं, जो ऊंची बसें आती है, बस उन्हें तकनीकी अधिकारी देखेंगे कि भाई कोई ज्यादा लंबी बस है या ज्यादा ऊंची बस है जो पहाड़ में ना जा पाए, ऐसी बसों को बाहर करेंगे या उन्हें ऋषिकेश तक ही रुकवा देंगे, आगे यात्री अपनी व्यवस्था करके स्वयं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मैं कह रहा हूं ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन धरातल पर जब तकनीकी अधिकारी और तमाम आला अधिकारी वहां पर योजना को क्रियान्वयन करने के लिए होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता। मैं अपील करता हूं शासन प्रशासन से अभी भी शांतिपूर्वक कि अपनी नीति और रीति में सुधार लाएं, जनता को, यात्रियों को और जनहित में पूरा ध्यान में रखते हुए काम को करें। हम गलत काम का सरासर विरोध करेंगे और सही काम का सरासर समर्थन करेंगे। देखिए मेरा सुझाव क्या है, मैं ये चाहता हूं कि
जो नियम बने हुए हैं परिवहन विभाग के, जो आदेश हैं परिवहन विभाग के, जो शासनादेश हैं परिवहन विभाग के, जो निर्देश है, नियम है, उपनियम है, विनियम है, उनका पालन हो। आला अधिकारी उनकी आड़ में, आला अधिकारी नाम ले रहा हूं बार बार, वो समझ जाएंगे मुझे मैं किन की ओर इशारा इंगित कर रहा हूं। आला अधिकारी उनकी आड़ में अपने से निम्न अधिकारियों पर, जो पदों में छोटे हैं, उनकी आड़ में गलत काम ना करवाए, समय रहते सुधर जाए। हम आपके माध्यम से, अपनी सम्मानित मीडिया के माध्यम से जन जन तक अपना विचार पहुंचाएंगे। जितनी भी हमारी ट्रैक्टरों की, ट्रकों की, बसों की, कार की यूनियन है, हम उनसे भी मिलेंगे कि अनावश्यक किसी भी गतिविधि का शिकार ना हो, अपना शोषण ना कराएं, सुरक्षित रहें और संयमता बरतें, देश के और प्रदेश के नीति नियमों के कानूनों का पालन करें। देखिए, अभी अभी मंत्री जी बने हैं श्री प्रदीप बत्रा जी, और उधर चार धाम योजना भी शुरू हो गई है, और आपके सम्मुख और देश की जनता के सम्मुख आज प्रेस वार्ता भी कर दी है और चीजें गिना भी दी है। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं अपने आदरणीय यशस्वी परिवहन मंत्री श्री प्रदीप बत्रा जी से कि ये भी और भी कई रीति नीति हैं परिवहन विभाग की, उनमें सुधार लाएंगे। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि कुछ सुखद और सफल करेंगे परिवहन विभाग के लिए। देखिए, नीति और नियम के अनुसार हम अपनी बात रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भी मैंने एसडीएम साहब के मार्फत उनको ज्ञापन पहुंचाया है, आरटीओ को पहुंचाया है, परिवहन आयुक्त कार्यालय को पहुंचाया है। मेरी बात को संवैधानिक दायरे में वो संज्ञान में लेंगे, नहीं लेंगे तो हमारे पास आंदोलन के रास्ते खुले हुए हैं, धरना प्रदर्शन के रास्ते खुले हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान में नीति नियम के अनुसार ताकत दी, हम उसका पालन करते हुए उनको बताएंगे। जब उन तक वीडियो पहुंच जाएगी वो समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अधिकारियों से अपने कि थोड़ा सतर्कता और नियम को लागू करवाए, छोटे अधिकारियों को दबाव में लेकर के गलत काम ना कराएं, बस मैं ये चाहता हूं। जबरन क्या देखिएगा, माने आपके अध्यक्ष जी हैं या मेरे ही निम्न जो नीचे से पदाधिकारी हैं, मैं उनसे नियम के अनुसार सही काम कराऊंगा तो वो करेंगे। यदि मैं उन्हें दबाव में लेकर के गलत काम कराऊंगा, उनको गलत नीति और रीति में फंसाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं काम करने में। मैं तो ऐसे भी अपने सम्मानित अधिकारियों से, शासन प्रशासन के अधिकारियों से अपील करता हूं और विनम्र अपील करता हूं कि ऐसी चीजों से बचो और भारतीय संविधान का सहारा लो, हाई कोर्ट का सहारा लो, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लो और शिक्षा का सहारा लो, संयमता का, सहजता का सहारा लो और अपने आप को मजबूत करो। बड़े अधिकारी भले ही कोई भी हो, लेकिन उनकी गलत नीति और रीति का समर्थन मत करो। हरिद्वार के भी हैं, राजधानी के भी हैं, सभी प्रकार के अधिकारी शामिल हैं। नहीं, मंत्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हम तो मंत्री साहब से प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जो हमने शिकायत दी है, ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दी है, लेकिन इससे पहले कहा था इस मंत्री बन गए आप, पर्सनली ना पर्सनली कोई टारगेट नहीं है मंत्री जी को, व्यक्तिगत नहीं है। संवैधानिक दायरे से जो उनको पद प्रतिष्ठा मिली है वो हमारे लिए मंत्री पद पर बैठे हैं, हमारे को मानने के लिए पद पर बैठे हैं और हम अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से।